बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हुकूमत अपने 3 साल से जायद का अरसा मुकम्मल कर चुकी है। गो कि हुकूमत का दावा है कि मुल्क की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए बहुत सारे काम किए हैं। सेहत, इंसाफ कार्ड, पनाह गाहें, सब्सिडीज़ और इसके अलावा जो खारजा पॉलिसी और मुल्क की तरक्की के हवाले से जो बातें हुकूमत करती है, अपोजिशन हमेशा उसको रद्द करती नजर आई है। हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन का ये दावा है कि हुकूमत ने जो भी दावे किए हैं वो दुरुस्त नहीं है और इस वक्त हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। अवाम का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर किस हद तक एतमाद इस वक्त बरकरार है और अवामी मकबूलियत इस वक्त हुकूमत की क्या है, महंगाई के हवाले से अवाम क्या समझते हैं और अपोजिशन अगर ये समझती है कि हुकूमत को घर जाना चाहिए तो क्या असम्बलियों में तहरीक अदम एतमाद की बातें, लॉन्ग मार्चेस और हुकूमत मुखालिफ तहारीक कामयाब हो सकेंगी? यही तमाम चीज़ें पूछने के लिए, जानने के लिए आज हम लोगों के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका एतमाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर अब भी बरकरार है। हुकूमत को अपने 5 साल मुकम्मल करने चाहिए और सबसे ज्यादा अहम बात यह कि अपोजिशन जो दावा करती है और जो बातें करती है हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बारे में, लॉन्ग मार्चेस के बारे में, तो क्या असम्बलियों के अंदर अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकेगी और जो लॉन्ग मार्च किए जाने हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या उनमें कामयाबी हासिल कर पाएगी या महज ये सिर्फ सियासी दिखावे हैं? तो चलते हैं आवाम की तरफ, उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे अभी भी आपका एतमाद बरकरार है? जी बिल्कुल बरकरार है। हमारा क्या एतमाद बरकरार है, पूरी दुनिया उनको एतमाद कर रही है, तो हम किस बात पे उनको एतमाद ना करें। वो चाइना गए हैं, चाइना ने उन पर एतमाद किया है, अभी रशिया उन पर एतमाद कर रहा है, जर्मनी उन पर एतमाद कर रहा है। हम किस सिलसिले में एतमाद ना करें? 100 में से 10 बंदे टैक्स देते हैं और हम एतमाद ना करें, ऐसे तो मुनासिब नहीं है। ठीक। और ये मुझे बताइए, अपोजिशन जो इस वक्त बात कर रही है तहरीक अदम एतमाद की, लॉन्ग मार्चेस की, आप समझते हैं कि अपोजिशन कामयाब हो सकेगी? मुश्किल है जी, उनका तो बड़ा टाइम आया हुआ है अभी। उनके ऊपर जब भी टाइम आता है कि पैसे दिखाओ या उनको बंद करने की बात आती है तो वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। वो फिर ये नहीं देखते कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, वो कहते हैं बस एक आदमी को निकाल दो, बाकी की सब से हम निपट लेंगे, बस एक आदमी को निकाल दो। तो लॉन्ग मार्च की प्लानिंग कर रहे हैं, इस्लामाबाद पीपल्स पार्टी आने की बात करी है, पीडीएम आने की बात करी है, कैसे देखते हैं इन लॉन्ग मार्चेस को? वो जी अगले साल इलेक्शन है, अगर वो अभी इस किस्म की बातें न करेंगे तो लोग तो भाग जाएंगे। ये तो बड़ी साफ सी बात है कि एक दफ़ा चौधरी शुजात से किसने पूछा था कि कोई तकरीर थी तो उन्होंने कहा अगली हुकूमत हम बनाएंगे। उन्होंने कहा आपके तो 2 मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा आप क्या समझते हैं कि ये 2 भी भाग जाएं? तो इसलिए तो बात तो सीधी सी है। ये उन लोगों को इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे कोई ना। अच्छा, आप समझते हैं इलेक्शन कैंपेन क्या है, सिलसिला है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं कर सकती? वो ये टाइम ही नहीं है इलेक्शन कैंपेन का। आप किस मकसद के लिए आ गए हैं? आप दुनिया को देखें कहाँ जा रही है, आप क्या करना चाह रहे हैं, कुछ तो थोड़ा सा करें। बाकी जहाँ तक हमारे लोग हैं वो तो आदी हुए हुए हैं। हमें तो अभी अच्छा वक्त नजर आ रहा है, अल्लाह करेगा कि होगा अच्छा वक्त आने वाला। आप देखें हर जगह विकास कितना है, भूख तो नहीं है। बताइए कि जनाब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर आपका एतमाद अभी भी बरकरार है? जब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब तक तो हमारा बहुत एतमाद बरकरार था, लेकिन जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं एतमाद हर चीज़ ख़त्म हो गई है। जो बातें कही गई थी, जो बातें कंटेनर्स पर चढ़ के एक अवाम में जो एक उन्होंने अपना इमेज बनाया था, और वो जो पूरी एक स्पीच हुआ करती थी कि जी बिल फाड़ दें, और जो कुछ भी था आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और पूरा पाकिस्तान जानता है कि अब आपके सामने वो क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या बन चुका है पाकिस्तान का। अपोजिशन में रह के तो चीजें उस तरह से मालूम नहीं होती, हुकूमत में आने के बाद सब मालूम हो जाता है कि आटे दाल का भाव क्या है। जी, उनको भी अब पता चल गया होगा कि खाली स्पीच करने से, तकरीरें करने से या लिखी हुई बातें पढ़ने से हुकूमतें नहीं चलती हैं। इनके लिए बाकायदा एक वर्क करना पड़ता है, उसके लिए माइंड दिमाग चाहिए होता है, टीम वर्क पूरा चाहिए होता है, जो कि इमरान खान साहब के पास नहीं है, नहीं था। इन्होंने ओनली जस्ट एक, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आज ये कह रहे हैं जी मुझे मत छेड़ा जाए, मैं अगर सड़कों पर आ गया तो इनको नहीं छोड़ूंगा। जब बाहर थे तब आपने कहा मैं हुकूमत में आ गया तो इनको नहीं छोड़ूंगा। आज आप बाहर हैं तो आप अंदर हैं, तो अब आप बाहर आने की कह रहे हैं कि मैं बाहर आ गया तो नहीं छोड़ूंगा। आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस यही था, आपका हुकूमत करने का मकसद यही था कि मैं नहीं छोड़ूंगा।
4 साल हो चुके हैं, आपने हुकूमत कर चुके हैं आप, और माशाल्लाह कर भी रहे हैं, आपकी टीम पूरी दुनिया देख रही है। क्या आपकी पॉलिसीज हैं, क्या आपका क्या रिजल्ट निकला? अब इन्होंने इनके ऊपर तो चले आप कह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं दिया, लेकिन अपोजिशन तो बड़ा शोर मचा रही है, एक हो गई है, वो कहती है नाअहल हुकूमत है। अपोजिशन में कितना दम है? अगर अपोजिशन ये समझती है कि तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं तो वो ला क्यों नहीं सकी अब तक? वो इसलिए नहीं ला सकी कि अभी तक उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। ये पाकिस्तान की जो हुकूमतें होती हैं, ये अपोजिशन के जाने से, ये अवाम के आने जाने से नहीं होती। ये आपको भी पता है कि ये कहाँ से सिग्नल मिलते हैं और कहाँ पे जाके ये क्लियर होती है चीज़। आप कह रहे हैं चाहे कोई हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, सारे सिग्नल पे चल रहे हैं? सब सिग्नल पे हैं। मैं तो इतना फेडअप हो चुका हूँ इस मुल्क की, अब चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो हुकूमत है, कि मैं कुछ नहीं समझ रहा। मैं समझता ही नहीं है कि ये कोई भी आप क्या समझते हैं कि आज कल नून लीग आ जाएगी तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं फेडअप हूँ जी। सिग्नल किसको ज्यादा स्ट्रांग मिल रहे हैं इस वक्त? हैं, ये तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये हम नहीं बता सकते, हम तो अवाम है, पिसी हुई अवाम। बताइएगा, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पर एतमाद कर रहे हैं इमरान खान साहब पर? जी एतमाद कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह। पहले भी किया, अब भी पूरी दुनिया उनके ऊपर एतमाद कर रही तो है। कारकर्दगी समत उनकी ठीक है, अपोजिशन लेकिन मुतमईन नहीं है। अपोजिशन का तो काम ही यही है, उन्होंने पहले कौन सा सीधा काम किया है जो अभी उनसे कोई उम्मीद है। हुकूमत की तरफ से एक वो महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा, ये इशू है। तो वो कोई मसला है वैसे या ठीक है, काबिल बर्दाश्त है? नहीं, काबिल बर्दाश्त है। अभी पूरी दुनिया में ये महंगाई की लहर है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। ठीक हो गया। तो लॉन्ग मार्च जो अपोजिशन जिसकी तैयारी कर रही है, कैसे देखते हैं, शामिल होंगे उसके अंदर? तो ये वैसे ही टोपी ड्रामा करते हैं। अब देखा होगा असेंबली में, सेनेट में, जब भी कोई बिल की बात आती है तो उनको किसी को बुखार हो जाता है, किसी को पेट में दर्द हो जाता है। ये अपने मफादात के लिए कर रहे हैं, अवाम से उनको कोई सरोकार नहीं। चलो, बहुत शुक्रिया आपका। एक और साहब, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सलाम जनाब। तो क्या समझते हैं आप, वैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर एतमाद कर रहे हैं, अभी भी बरकरार है आपका? जी, हमने पहला भी इंशाल्लाह इमरान खान के किया है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सी महंगाई हो गई तो इसकी वजह से थोड़ा से लोग नाराज़ हुए, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर तो करेगा। वो नाराजगी अभी है या खत्म हो गई है? नाराज़गी थोड़ा सा है कि महंगाई थोड़ा से लोगों ने थोड़ा परेशान किए हुए। अगर इंशाल्लाह ये महंगाई थोड़ा कम हो जाएगी तो इंशाल्लाह सब लोग ये पसंद कर देंगे। तो आप समझते हैं कि वो कम होगी या लोग अब उसके आदी हो गए हैं, बर्दाश्त कर लिया उन्होंने? तो अभी कोई बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई भी गरीब बगैर बर्दाश्त वाले हैं, कि गरीब लोग भी बहुत काफ़ी सी है। तो वो जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो तो कह रहे हैं जनाब मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, बेड़ा गर्क कर दिया, लॉन्ग मार्च करेंगे। जी सर, ये तो बात, ये तो शुरू से ये अपोजिशन वाला ये नारे तो लगाता है लाजिमी। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो जाएंगे। और महंगाई में थोड़ा से इमरान खान साहब थोड़ा तवज्जो दे दे, क्योंकि महंगाई थोड़ा से गरीब आदमी से वहाँ से थोड़ा बाहर हो गई है। बाकी इंशाल्लाह मुल्क का बेहतर 5 साल पूरे करने चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब। ये पूरा करेगा, ये तो जाहिर है, ये तो पूरा करेगा इंशाल्लाह। ये जो 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च आ रहे हैं इस्लामाबाद, तो क्या देखते हैं इनको, ये अपोजिशन वालों को आना चाहिए लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद? तो ज़ाहिर है वो तो आएगा कि कुछ भी नहीं होगा। मतलब है अल्लाह करे मुल्क में, मतलब है अभी रमज़ान मुबारक आ रहा है, ये लॉन्ग मार्च करेगा, लोग क्या कारोबार करेगा? लोग आगे से कारोबार से तंग है। मतलब अगर ये लॉन्ग मार्च करेगा तो लोग और भी परेशान हो जाएगा, घर में बैठ जाएगा, कारोबार डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बताइएगा कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर एतमाद कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं इंशाल्लाह। इमरान खान साहब ने जो हेल्थ के मामले में जो किया ना, हेल्थ कार्ड बनाया, बहुत अच्छा काम किया है सर। हर आदमी की जेब में 10 लाख रुपया है सेहत के हवाले से, बहुत अच्छा काम किया, हमसे सलूट करते हैं। खुश हैं आप? फ़ायदा आपको मिला है वो हेल्थ कार्ड? जी मिला है फ़ायदा सर। इस्तेफादा किया उससे, फ़ायदा हासिल हुआ है? जी फ़ायदा हासिल हुआ है सर, बहुत अच्छा काम किया सर इमरान खान, हम सलूट करते हैं। तो ये अपोजिशन वाले जो कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है, ये तो चोर गठे हुए हैं सर जी, ये चोर गठे हुए हैं इमरान खान को। बस आजकल जो सही आदमी होता है ना, उसे कोई नहीं चलने देता। इमरान खान को हम सलूट करते हैं सर। तो मुझे बताइएगा कि फिर ये जो अब आने की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद की तहरीक अदम एतमाद लाने की बात करें, कुछ कर सकेगी वैसे अपोजिशन हुकूमत का असम्बलियों के अंदर? कुछ नहीं सर, झूठ पे कुछ नहीं हो सकता, इंशाल्लाह अल्लाह उसके साथ। ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर एतमाद है अभी भी आपको? इलेक्शन से 2018 के इलेक्शन से पहले बहुत एतमाद था। हमने उसी बुनियाद पे इनको वोट भी दिया था, जिस तरह के वादे किए गए थे अवाम के साथ, जिस तरह के कंटेनर पे खड़े होकर गरीब आदमी के लिए आवाज़ उठाई थी, महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। हमने उस बुनियाद पर उनको वोट दिया था, हमने एतमाद किया था। लेकिन अब 3.5 साल गुजर चुके हैं तो अब एतमाद नहीं रहा, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो डबल हो रही है। गरीब आदमी तो बेचारा बिल्कुल पिस के रह गया है।
आटा जो था वो 800 रुपये अगर तोड़ा मिल रहा था तो आज 1600 रुपये मिल रहा है। तो गरीब आदमी को तो सब्सिडीज भी बहुत दी है ना, सेहत इंसाफ कार्ड के नाम पे चीजें दी हैं उसको, यूटिलिटी स्टोर्स पे सब्सिडीज दी हैं, चीजों में कमी लेकर आए, तो क्या गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया गवर्नमेंट ने? नहीं सर, हर बंदा यूटिलिटी स्टोर के पीछे और सेहत कार्ड के पीछे, अल्लाह सारों को सेहत दे। हाँ, बंदा बीमार हो गया तो वो अस्पताल पड़ा रहेगा और वहाँ उसके कार्ड से इलाज होता रहेगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है। एक के जेब में अगर 10 लाख रुपए हैं उसके लिए, इलाज के लिए, तो आप नहीं समझते हुकूमत का ये एक अच्छा इकदाम है? नहीं, अच्छा तो होगा लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। अस्पतालों में जाएंगे, वहाँ पड़े रहेंगे, जब तक आप वहाँ हैं वहाँ आपका इलाज थोड़ा बहुत चलता रहेगा। अस्पताल से आप जो ही निकलेंगे तो अब महीनों महीने तो इलाज तो नहीं करवा। आपने कार्ड को आजमा के देखा कभी? जी, हमारे रिश्तेदारों ने काफ़ी सारों ने आजमाया हुआ है, तो ये है कि उसमें जो बड़े काम है, ऑपरेशन वगैरह वो हो जाते हैं, बकाया छोटा मोटा इलाज है वो उस पर बड़े मुश्किल से होता है। ये अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की बात कर रही है, असम्बलियों के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाने की बात कर रही है। आप समझते हैं अपोजिशन या असम्बलियों में हुकूमत के खिलाफ कुछ कामयाब हो जाएगी? देखें, अब वक्त कितना रह गया, अपोजिशन को अब चाहिए कि ये साल डेढ़ है ये भी इनको चलने दे ताकि अवाम और मजीद भी इनको देख ले। अगर ये इसी तरह अदम एतमाद अभी लेके आएंगी, क्या इससे कामयाब हो सकेंगे? आप समझते हैं अपोजिशन में इतना दमखम है? देखें, पूरी कौम को पता है कि यहाँ किसके इशारे पर कौन चलता है और किस तरह करते हैं, तो अदम एतमाद अब कहाँ से कोई इशारा मिला होगा तो इसलिए अदम एतमाद लेके आ रहे, वरना ये पहले कहाँ सोए हुए थे कि ये 3 साल 4 साल गुजर चुके हैं, अवाम पिस के रह गई है, अब इनको अदम एतमाद याद आया। अपोजिशन से भी आप नाखुश हैं? जी, वो भी इसी तरह जब अपोजिशन में होते हैं तो नारे अलग होते हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं तो नारे अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह इमरान खान भी था, जब अपोजिशन में था तो गरीब आवाम के लिए महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाता था, आज इक़्तिदार में है तो हर चीज़ डबल हो चुकी है, तो लिहाजा अब गरीब आदमी के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर अभी भी आपका एतमाद बरकरार है एज ए अवाम? अब भी है, अब भी है। वजह उसकी? वजह उसकी है कि जो इसके अपोजिट हैं उनको तो सबको ने देख लिया 30-40 साल तक, उन्होंने क्या किया वो भी पता है सबको, और जो ये इमरान खान कर रहा है इसको मुश्किलात तो हैं लेकिन ये बहरहाल कोशिश कर रहा है। तो असम्बलियों के अंदर अपोजिशन कह रही है हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, आप समझते हैं कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट असम्बलियों के अंदर अपोजिशन कामयाब हो सकेगी? नहीं होगी, क्योंकि ये सारा भानमती का कुनबा है, हर एक के अपने अपने मफाद हैं। अब ये जरदारी है, वो पैसे खर्च कर रहा है, वो चाह रहा है अपने केसेस रोक ले। अब शहबाज शरीफ जो है, कितने केसेस हैं उसके ऊपर, सारी दुनिया पूरे पाकिस्तान को पता है कितना इसने पैसा बनाया है, अकाउंट्स निकल रहे हैं। अब पता नहीं कि फैसले क्यों नहीं होते, फैसले हों इनको अंदर करें, ख़त्म करें इनको। तो आप समझते हैं अपोजिशन में दमखम नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो लॉन्ग मार्चेस की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी 27 को प्लान कर रही है, पीडीएम कह रही है कि हम जनाब 23 मार्च को आएंगे इस्लामाबाद, तो ये कैसे देखते हैं आप, ये जब इस्लामाबाद आ जाएंगे? ये नहीं आएंगे, क्योंकि मौलाना का अपना मफाद है, मौलाना साहब परेशान हैं, और मौलाना का जो कैरियर है या किरदार है वो सबके सामने पता है। वो तो हर पार्टी में रहा है, कभी वो सोशलिज्म के साथ थे, मैं तो सारा ज़माना देखा है इनका, पहले ये सोशलिज्म के साथ थे, फिर बेनज़ीर के साथ थे, अब आसिफ जरदारी के साथ हैं, कभी ये उसके साथ हो जाते हैं मुस्लिम लीग के साथ, जहाँ अच्छा पैसे मिलता है वहाँ होता है। ये मौलवी नहीं है, ये बहुत बस चोला पहना हुआ इसने। तो आप कैसे इतने यकीन से कह सकते हैं कि ये नहीं आएंगे इस्लामाबाद? वो नहीं, उनके हालात ही नहीं है ना कि पब्लिक निकलने के मूड में नहीं है, पब्लिक महंगाई है, लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक निकलेगी नहीं। क्यों? काबिल बर्दाश्त है महंगाई, यानी बर्दाश्त कर रहे हैं? बर्दाश्त नहीं है, लेकिन ये कोशिश कर रहा है, इसको चांस देना चाहिए, कम से कम 5 साल देने चाहिए इसको, ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। कुछ मजीद लोगों से नाजरीन बात करेंगे, अवामी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से, उनकी मकबूलियत अवाम में अब भी है या फिर लोग मुतबादल की तलाश में है, लेकिन साथ ही साथ तहरीक अदम एतमाद और दीगर अपोजिशन की तहरीक किस हद तक कामयाब हो सकेंगी, अवाम बेहतर बता सकेंगे। लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे, एक कमर्शियल। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे, लोगों से हम बात कर रहे हैं और लोगों की क्या राय, मिली जुली राय अब तक है। बुनियादी तौर के ऊपर अपोजिशन अपना बड़ा जोर लगा रही है, लॉन्ग मार्चेस की है, सियासी तौर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस वक्त हलचल है, हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो भी मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें अपोजिशन कितनी ताकत लगा सकती है, उसके अंदर कितना ज़ोर है, असम्बलियों में हुकूमत को वो कितना टफ टाइम दे सकती है। लोगों से बात करते हैं क्योंकि लोग जानते हैं, सबको सुनते भी हैं, सबको देखते भी हैं, उनकी राय बहुत ज़रूरी है और यही वो वजह है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। लोगों से कुछ मजीद भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं आप, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर आपका एतमाद अब भी बरकरार है? मेरे ख्याल से अवाम ने तो पहले ही अदम एतमाद कर चुका है इस हुकूमत से। खान साहब को तो जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क में एक तो सियासी बहरान है,
और ऊपर से माशी बहरान ने तो मुल्क का खाना ख़राब कर रखा हुआ है। तो हम समझते हैं तो खान साहब को तो चले जाना चाहिए, एक नई गवर्नमेंट आना चाहिए। हुकूमत मुकम्मल करके जाना चाहिए, इलेक्शन के ज़रिए जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन वो ज़रिया है जिसके ज़रिए आवाम ये फैसला करते हैं कि किसको रहना चाहिए, किसको जाना चाहिए। बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में हम इस मुल्क को देख रहे हैं, दुनिया ये पूरी दुनिया से सियासी और माशी हवाले से बिल्कुल कट के रह गई है। तो नए दुनिया में तो जा रहे हैं, हुकूमत जा रही है, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, अभी चीन से होकर आए हैं, आने वाले दिनों में रूस का दौरा करेंगे। नहीं देख के ना चीन में किस तरह हमें वेलकम किया गया, दुनिया में इस टाइम हमारा पोजीशन क्या है सियासी तौर पे और माशी तौर पे। तो मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया में इस टाइम पाकिस्तान का कोई अच्छा इमेज है। अच्छा, तो फिर चले, ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर अपोजिशन की कारकर्दगी पर क्या कहते हैं? असेंबलियों में क्यों नहीं वो हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक लेकर आ जाती, या जो इस तहरीक की बात करिए वो कामयाब बना सकेंगे? मेरे ख्याल से अपोजिशन को पहले ही स्टैंड अपना लेना चाहिए था। जो पहले इन्होंने जो स्ट्राइक कर रहे थे तो उनको कामयाब कराना चाहिए था, मगर क्यों नहीं करा सके? उनको अपोजिशन से कोई नाला है आप, या अपोजिशन से भी कोई गिला शिकवा है? नहीं, अपोजिशन से तो हमें कोई गिला नहीं है, कम से कम अपोजिशन एक स्टैंड ले इस मौजूदा हुकूमत की। वो तो स्टैंड ले सकते थे, सेनेट के अंदर तो उनके पास पूरा स्टैंड मौजूद था, उन्होंने दे के जो हुकूमत को दे दिया। अपोजिशन एक तो आपस में अपनी सफ़ों में तकसीम है, इस वजह से हुकूमत को ठीक तरह से टफ टाइम नहीं दे पा रहा है। तो मेरे ख्याल से अपोजिशन को अभी वक्त आ गया है, एक स्टैंड लेना चाहिए, इस हुकूमत को भेजना चाहिए इलेक्शन के लिए, नया इलेक्शन होना चाहिए इस मुल्क में। बहुत शुक्रिया आपका। एक और साहब उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सर। आप मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, उन पर कितना एतमाद कर रहे हैं आप? सर देखें आप, सब लोग न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, फिर उनकी कारकर्दगी के ऊपर पहले बात करते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि महंगाई है, ठीक है, यानी कि ऑफ कोर्स महंगाई है, यानी कि है सारा पिछली हुकूमत से ज़्यादा है। लेकिन इसमें दूसरी साइड पे आप देखें कि कुछ फैसिलिटीज़ भी तो उन्होंने दी हैं, सहूलतें भी तो दी हैं, जैसे सेहत इंसाफ कार्ड है, ठीक है, और चंद एक चीज़ें बुनियादी हो रहे हैं जो कि यानी कि अपोजिशन जो है यानी कि उसको रिजेक्ट कर रही है। वो कहती है कि भाई यानी कि नहीं है। अपना एतमाद बताएं पहले तो, आप अभी भी एतमाद? इंशाल्लाह उस पर एतमाद करता हूँ, ठीक है। कुछ यकीन है कुछ बेहतर हो जाने की, बेहतर करने की? जैसे इस बंदे की यानी कि कारकर्दगी जारी परफॉर्मेंस दे रहा है, और ये बजाते खुद इमरान खान तो ठीक है, ये ईमानदार है, अच्छा आदमी है, ठीक है। आगे देखें यानी कि इसकी जो पार्टी है, टीम है, तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन कामयाब होती नजर आती है? कुछ आपको कह रही है अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाएंगे असेंबलियों के अंदर, कामयाब होती नजर आती है अपोजिशन, या अपोजिशन में कोई दम है या नहीं है? देखें ये चीज़ें जितनी भी हैं ना, ये कबल इस वक्त हैं कहने की, क्योंकि ये आप क्या समझते हैं, अपोजिशन क्या कोई दम लगा सकती है कोई असेंबलियों के अंदर? सर इससे पहले असेंबली के ऊपर अंदर देखें, फिर सेनेट के इलेक्शन हुए, ये पिछला जो बिल पास हुआ उसका इलेक्शन हुआ, स्टेट बैंक तरमीमी बिल। तो ये जब यानी कि जब वो चीज़ एक आती है तो तब भी पता चलता है, क्योंकि पोजीशन का पता ही नहीं है किस साइड पे जा रही है, किस साइड पे नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये खुद मतलब है यानी कि वो इनकी सफ़ों में दरारें पड़ी हुई हैं ना। तो लॉन्ग मार्च ये जो करने जा रहे हैं, कामयाब होंगे? नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। पहले हुआ था जो बना था वो PDM, वो नाकाम हुआ, ये भी नाकाम हो जाएगा। ये ऐसे ही मतलब है कि ठीक है, अगर यानी कि ईमानदारी से, अगर यानी कि ये फ्यूचर अगर मुल्क का देख के ये लोग अगर करते हैं तो वो चीज़ कामयाब होती है। ये अपनी अपनी नौकरियां और अपने अपने उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये अपने अपने वो कुर्सी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अवाम के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा। चलो बहुत शुक्रिया आपका। अवाम के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। एक और साहब है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बताइएगा मुझे ज़रा कि आपका एतमाद अभी तक है इमरान खान साहब के ऊपर एज अ प्राइम मिनिस्टर? इमरान खान टाइगर है और हमें उस पर एतमाद है, लेकिन थोड़ा ये जो इसके साथ बंदे हैं इस पर थोड़ा नज़र रखे। और किन पे नज़र रखे? उसको खुद भी पता है, जो करप्ट लोग हैं उस पर नज़र रखे। और इमरान खान तो खुद टाइगर बंदा है और अभी घोड़े पे सवार है, घोड़ा उसके साथ है। ऐसा ना हो जाए कि घोड़े से ये गिर जाए तो फिर अच्छा नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि ये घोड़े पे सवार है और इस घोड़े को संभाल के रखे, और जो इसके आसपास जो लोग हैं उस पर नज़र रखे, और इंशाल्लाह हमेशा के लिए हुकूमत इसकी रहेगी। अच्छा, तो ये अपोजिशन जो इस वक्त इतना शोर मचा रही है, अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की बात कर रही है असेंबलियों में, कोई दम नजर आता है आपको अपोजिशन? लंगड़ा है। कौन? अपोजिशन
अपोजिशन लग रहा है वो पहले क्या कर चुके थे, अवाम इससे तक चुके थे। इमरान खान के साथ जो धरनों में शामिल होते थे, बच्चे भी लेके जाते, लेडीज़ भी जाते थे, महीनों के हिसाब से उसके साथ धरना देते थे। अगर उन लोगों पे उस वक्त इसका एतमाद होता और ये मुल्क के लिए अगर कुछ सोचते तो क्या ये इसको इमरान खान को वोट देते? वो तो सारे मिल रहे हैं अपोजिशन के लोग, जरदारी साहब मिल रहे हैं, शहबाज साहब मिल रहे हैं, ये सारे मिल रहे हैं। तो हम भी उसके साथ है, लेकिन अगर वो सारे बाहर का पैसा लेके आए और इधर अपने मुल्क में इन्वेस्ट करे, सारे पाकिस्तानी इसके साथ है। इमरान खान के साथ जो कुछ भी है उसके इधर ही अपने मुल्क में वो भी ले आए। नवाज शरीफ के जो बाहर के कारखाने हैं, फ्लैट्स वगैरह बेच के, जरदारी साहब सारी चीज़ें बेच कर इधर ले, हम उसके साथ है। हमारे मुल्क और हमारे गरीब लोगों के लिए जो सही सोचते हैं हम उसके साथ खड़े। हमारा कोई भाई नहीं है, ना हमारा कोई कज़न है, हम उसके लिए सोचते हैं जो गरीब लोगों का मददगार हो, गरीब लोगों को रिलीफ दे। हम लॉन्ग मार्च जो आ रहे हैं 27 फरवरी से, तो उसके बाद मार्च में पीडीएम का इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं, जाएंगे उनके अंदर? हम तो नहीं जा सकते, इसलिए कि जो हुकूमत है हम इस पे खुश हैं। ये तो है कि महंगाई है, थोड़े लोग परेशान हैं बेचारे। अगर लोगों के बारे में कबूल कर लिया लोगों ने, आपने महंगाई को कबूल कर लिया? महंगाई को तो आदमी कोई भी कबूल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पाकिस्तानी अवाम जो है वो मुर्दा ज़मीर लोग हैं। उस पर जितना भी जोर डाल दिया जाए, जितना भी बोझ डाल दिया जाए, वो बेचारे बर्दाश्त कर लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ मजीद लोगों से इस पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आवाम की क्या राय है, क्योंकि आवाम ही का जो पल्स है, जो उसका तरीक़ेकार है, जो बातचीत है, लोगों के दरमियान जाके ही लोगों से मालूम हो सकता है कि आवाम अपनी हुक्मरान से कितने खुश हैं, उनकी पॉलिसीज़ से कितना खुश है, और हुकूमत की जो डायरेक्शन है वो किस समत के अंदर है, लोग उससे मुतमईन हैं या नहीं। इसका सबसे बेहतर फ़ैसला आवाम करते हैं, क्योंकि ये वही आवाम है जो इलेक्शन के ऊपर अपना वोट देते हैं और अपने हुक्मरानों का इंतखाब करते हैं। एक ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद लोगों से बात। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के अंदर लोगों से बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उनका एतमाद बरकरार है या नहीं, और अपोजिशन की जो इस वक्त तहरीक अदम एतमाद और सियासी हलचल, लॉन्ग मार्चेस, इन सारी चीज़ों की किस हद तक कामयाबी अपोजिशन को मिलेगी और क्या उनके अंदर ये अहलियत है भी या नहीं, इसके ऊपर लोगों से बात करें। इस पर मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आपका एतमाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर अभी भी है? नहीं सर, बिल्कुल अब एतमाद नहीं रहा। 2018 में था? उस वक्त था सर, बिल्कुल था। वोट दिया था? जी वोट दिया था। तो अब क्यों नहीं है? सर अब इन्होंने जितने भी प्रॉमिस किए थे ना, उस पे सब पे यू टर्न ले लिए ना। कोई भी इन्होंने अपना वफा वो पूरा नहीं किया। अब आप पेट्रोल के रेट देख लें, 150 से तकरीबन पहुंच ही गया है। और मज़ीद अभी मैं कल ख़बरों में देख रहा था कि IMF ने डू मोर का जो है ना मुतालबा किया है। तो इन्होंने वादा किया था ये। आप नहीं समझते पेट्रोल हमारे पास तो नहीं है, पेट्रोल तो आप इंपोर्ट करते हैं, बाहर है, इंटरनेशनल मार्केट है, दुनिया का फनामना है, कोविड के बाद है, इतना तो मार्जिन आप समझते हैं कि मिलना चाहिए किसी भी हुकूमत को? नहीं वो तो मिलना चाहिए, लेकिन इनको असल में हुकूमत चलानी नहीं आई ना। इन्होंने ऑलरेडी जो डॉलर का रेट इन्होंने एकदम जो है ना इनको बूस्ट करवाया ना, उस वजह से सारे मामला ख़राब हो गए। इनको पहले प्लानिंग इनके पास थी नहीं, जिस वजह से सारे मामला ख़राब हुए हैं। तो आप समझते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर एक चीज़ होती है गवर्नमेंट के अंदर, अपोजिशन तमाम इकट्ठी भी हो गई है, उसके बावजूद ये अगर इतनी कैपेबिलिटी है हुकूमत की, तो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद या असम्बलियों के अंदर उनके ख़िलाफ़ चीज़ें वो कामयाब क्यों नहीं करा सकी अब तक? सर वो इसकी वजह ये कि अपोजिशन में ना उसी तरह की जिस तरह इत्तेहाद होना चाहिए ना, वो है नहीं है। वो बजाते ये आप देखेंगे थोड़े दिनों में अगर इनका मफाद नहीं निकल रहा होगा, ये फिर उसी तरीके से अलग होगा। आवाम के लिए अपोजिशन मिल रही है या अपने मफाद के लिए? सर अभी तक तो ये अपने मफाद के लिए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये आवाम के लिए निकलते ना तो लोग इनके साथ बाहर निकलते। तो लोग इसी वजह से नहीं निकल रहे क्योंकि इनके ऊपर एतमाद नहीं रहा। ये तो आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को आ रही है, PDM 23 मार्च को यहाँ इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो आप इनके साथ निकलेंगे? सर इनके साथ निकलना तो पड़ेगा, लेकिन मेरा अभी कोई ज़ाती तौर पे इसमें वो नहीं है इनके साथ, क्योंकि ये इन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं करवाया, इनके पास भी कोई प्लान नहीं है। हुकूमत से, वज़ीर आज़म से मुतमईन है? नहीं जी नहीं मुतमईन। क्यों? महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, कंट्रोल से बाहर हो गई है। खर्चे इतने हो गए हैं, जो चीज़ पहले 100 की थी वो अभी 150 200, तो बहुत जो है ना गुजारा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है जी। तो जो गरीबों के लिए जो प्रोग्राम शुरू किए उससे कोई फ़ायदा नहीं हासिल किया? सेहत कार्ड, बाकी चीज़ें, सब्सिडियाँ, यूटिलिटी स्टोर पे कमी। वो सेहत कार्ड की ऐसी बात है कि वो जो यहाँ का रिहायशी है उस बंदे के लिए है। हाँ। तो जो यहाँ का रिहायशी नहीं है, लोकल बंदा है, उसके लिए तो नहीं है। करप्शन का नारा इन्होंने लगाया हुआ है, करप्शन तो ख़त्म हुई नहीं, उल्टा जो है बेरोज़गारी और महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
करप्शन करते हैं। करप्शन का जो नारा उन्होंने लगाया है कि करप्शन को ख़त्म करेंगे, एक खाली नवाज शरीफ को पकड़ लेने से या चंद लोगों को पकड़ लेने से तो करप्शन नहीं ख़त्म होगी ना। करप्शन अगर ख़त्म करनी है तो सब की करप्शन ख़त्म करें। मुझे बताइएगा कि अभी तक आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर अपना ट्रस्ट आपका है, अभी भी बरकरार है? महंगाई के हवाले से तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो बातें की गई थी वो सारी ज़ीरो है और जो वादे किए थे वो भी ज़ीरो। तो इसलिए मेरा ख्याल है ट्रस्ट वाली बात तो वहाँ होती है जहाँ कोई वादा पूरा हो, तो वादा तो कोई पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ट्रस्ट वाली बात तो कोई नहीं। अपोजिशन भी यही वैसे कहती है, वो भी परेशान है, बहुत शोर मचा रही है, तो आप समझते हैं कि क्या वो तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो जाएंगे असम्बलियों के अंदर इस हुकूमत के खिलाफ? मेरा नहीं ख्याल। क्यों? वो क्यों कमज़ोर है? आज तक जितनी तहरीकें आई हैं उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें भी कामयाब हो। ये पीडीएम और अपोजिशन की जमातें सब इकट्ठी भी हुई हैं, मिल भी रही हैं, ये क्यों नहीं कर पा रही हैं? सर इसलिए कि हर बंदा ड्रामा कर रहा है। इस मुल्क के लिए तो किसी ने कुछ नहीं किया ना, इस मुल्क के लिए कुछ करेंगे तो ये सारी चीज़ें कामयाबी मिलेंगी। अगर आप देखें ना, ये आज आम आदमी जो आप तनख्वाहदार तबके को देख लें तो उसका क्या हाल है, किस तरह गुजारा कर रहा है, आम आदमी किस तरह गुजारा कर रहा है, तो ये कोई नहीं सोचता। तो अपोजिशन के उससे कुछ तवक्कुआत हैं आपको कि कुछ कर लेंगे या हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे या इनको वक्त से पहले घर भेज देंगे? मेरा नहीं ख्याल, और मेरा ख्याल भेजना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर ये काम करेंगे ना तो फिर मजलूम बन के दोबारा कोई आ सकता है। तो इनको टाइम पूरा करना चाहिए ताकि ये जान छूटे, एक ही दफ़ा जान छूट जाए तो दोबारा ये चांस ना बने कि ये बंदा दोबारा भी आ जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको ये करना चाहिए। आपका एतमाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर अभी भी है? सर वो उसको प्राइम मिनिस्टर कौन मानता है? कहाँ का प्राइम मिनिस्टर है? कौन सा वादे पूरे किए हैं? कहाँ का है वो? सब झूठ बोलता है, कोई सच आज तक बोला है? मुर्गियाँ मुर्गियाँ मुर्गियाँ, वो भी मुर्गे निकल आए, अब क्या करेगा ये सब झूठ है, फेक है ये बंदा। तो फिर ये तमाम बातें, आप तो बड़े मायूस नज़र आते हैं जनाब। सर इससे कौन खुश है? कौन खा रहा है, अच्छा पी रहा है? मुझे बताएं ना। देखें सब आवाम रो रही। ये बाज़ार किसी टाइम इतना रौनकदार बाज़ार होता था, अब ये बाज़ार बिल्कुल खाली है। आप बताएं जनाब, आपका एतमाद है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अभी तक? जी बिल्कुल है। मैं ज़ाती तौर पे इमरान खान को बहुत ही चाहता हूँ, अगरचे मैं सपोर्ट पीपल्स पार्टी को करता हूँ, लेकिन अब भी इमरान खान पर मेरी ज़ाती राय ये है कि उस पर बहुत ही बड़ा एतमाद है मेरा। अच्छा, और आगे भी एतमाद रहेगा? इंशाल्लाह एतमाद रहेगा, क्योंकि वो कौम से बहुत ही मुखलिस नज़र आते हैं, लेकिन चूँकि मुल्क की माशी सूरत हाल इंतहाई नाजुक है, तो वो मुल्क की माशियत पर जो है कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो सके। तो मुझे एक बात बताएं ना, ये जो अपोजिशन की जमातें कहती हैं तहरीक एतमाद लाने की बात करते हैं, इनके अंदर इतना दमखम है अपोजिशन में? देखें, क्योंकि ये जो है खुद अपने अंदर जो है इत्तेहाद नहीं रखते हैं और उनके पास जो है पूरी वो नंबर भी नहीं है अदम एतमाद के लिए, इसलिए वो सेनेट में तो नंबर थे ना उनके पास? सेनेट में नंबर थे, लेकिन वो जो यूसुफ रज़ा गिलानी को वो आगे लाना नहीं चाहते थे, अंदर से एक नहीं थे, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर वो एक थे, तो इसलिए वो तो 5 साल पूरे करने चाहिए इस हुकूमत को? जी करना चाहिए, मौका मिलना चाहिए उसके लिए पूरा 5 साल। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि इस वक्त आपका एतमाद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर? मैं आपके सवाल का जवाब दूं या अपना तबसरा करूं? नहीं, आपकी सवाल करना मेरा हक है, जवाब देना आपका हक है। मैं इमरान खान को या नवाज शरीफ को किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूंगा। सिंस डेमोक्रेसी 1970 से भट्टो दौर के बाद जो गवर्नमेंट भी आई है उसने पिछली गवर्नमेंट पे सारा डाला है, जबकि ना पिछली ने कुछ किया है ना अगली ने कुछ किया है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि कौम नेशन लीडरशिप बनाती है। लीडरशिप के चुनाव कौन करता है? कौम करती है। जब कौम एक अच्छे लीडर का चुनाव करती है तो फिर वो लीडर कौमें बनाता है, वो नेशन को बनाता है। हमारा ये जो मुल्क है ये अल्लाह ताला की नेमत है। पूरी दुनिया में जो अल्लाह ने अपने इस दुनिया को क्रिएशन की है उसमें दिस कंट्री इज़ द क्रीम ऑफ क्रिएशन ऑफ अल्लाह ऑन दिस प्लेनेट। लेकिन हमें उसकी कदर नहीं है, हमें लीडरशिप नहीं मिली। जहाँ तक आवाम की हालत का ताल्लुक है, एक तो ये है कि हमारे लीडरशिप जितने भी हैं दे आर वेरी वेरी ग्रेडी। वो किसी को भी अपना टाइम
नहीं पूरा होने देते। अच्छा, अपोजिशन समेत भी ये जो अपोजिशन की जमात है तो तहरीक अदम एतमाद की बातें हुकूमत को क्रिटिसाइज ये क्यों करते हैं? ये अब टाइम क्यों नहीं पूरा कर देते? हमने अगर इमरान को चुना है या नवाज शरीफ को चुना है या भट्टो को चुना था या बेनज़ीर को चुना था तो उनको टाइम पूरा करना चाहिए और उसके बाद वोटिंग के जरिए मुहासबा करना चाहिए। इस गवर्नमेंट को टाइम पूरा करना चाहिए और उसके बाद देखेंगे जी इन्होंने हमारे लिए क्या किया है और फिर फैसला करें एक जमहूरी तरीके से, एक अच्छे महज़ब कौम की तरह। नाज़रीन, अवामी राय के मुताबिक ज़्यादातर लोगों ने अब भी आज की तारीख तक वज़ीर आज़म इमरान खान पर अपने एतमाद का इजहार किया है। लोगों का यह मानना है कि एक महंगाई का मामला है जिसको कम करके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लोगों में जो खोई हुई मकबूलियत है उसको दोबारा से बहाल कर सकते हैं, अगरचे उनका एतमाद अभी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर है। लोग ये भी कहते हैं कि अपोजिशन जितना भी जोर लगा ले लेकिन वो तहरीक अदम एतमाद जैसी तहरीक को कामयाब नहीं बना सकते और ना ही अपोजिशन की जमातें लॉन्ग मार्च अवामी मफाद के लिए कर रहे हैं। लोगों का यह मानना है कि अपोजिशन के लॉन्ग मार्चेस और हुकूमत मुखालिफ तहरीक सिर्फ अपने मफाद के लिए है, ये लोगों का मानना है। लेकिन बहरहाल अवाम सबसे बेहतर फैसला करते हैं। हुकूमत के दावे हैं, हुकूमत में तो आने के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चैलेंजेस का भी सामना है और उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि आइंदा भी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। लेकिन अवामी जो राय है और अवाम का जो एक हथियार है वो है इलेक्शन और वो है वोट। यकीनन इंतखाबात किसी भी हुक्मरान की कारकर्दगी और उसके आइंदा हुकूमत में रहने या ना रहने का जवाब फराहम करते हैं। फरीद रईस को इजाजत दीजिए।